हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टेक बाय सुशील में। तो आज हम लोग एक्सेल के बारे में जानेंगे। एक्सेल क्या होता है, एक्सेल से हम क्या काम कर सकते हैं। चलिए हम लोग एक्सेल के बारे में जानते हैं, एक्सेल क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात, एम एस एक्सेल क्या है। व्हाट इज एम एस एक्सेल? उत्तर, एम एस एक्सेल का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया था। इसे शॉर्ट में एक्सेल भी कहते हैं। यह एक पावरफुल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। यह एमएस ऑफिस के अंतर्गत आता है, जिसमें हम कैलकुलेशन, मार्कशीट, बिलिंग, सैलरी स्लिप, आईडी कार्ड, डाटा एंट्री के साथ साथ और भी बहुत सारे काम आसानी से कर सकते हैं। एमएस एक्सेल को स्प्रेडशीट एप्लीकेशन कहा जाता है। इसमें 10,48,576 कॉलम रॉ एंड 16,384 कॉलम होते हैं। चलिए हम एक्सेल में बेसिक जानते हैं इस वीडियो से। चलिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। सबसे पहले हम विंडो बटन पे क्लिक करेंगे। ऊपर सर्च बॉक्स में एक्सेल टाइप करेंगे। एक्सेल टाइप करने पर नीचे एक्सेल का ऑप्शन आ रहा है, जिस पे हम क्लिक करके एक्सेल ओपन कर सकते हैं। चलिए हम इसको कट करते हैं। दूसरा वे जानते हैं एक्सेल ओपन करने का। विंडो+R प्रेस करेंगे और रन का पेज खुलेगा, जिस पे हम एक्सेल टाइप करके भी खोल सकते हैं। चलिए मैं एक और तरीका बताता हूँ। माउस का राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वर्कशीट, जिससे हम डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वर्कशीट पे आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नया वर्कशीट पे जाते हैं। वर्कशीट पे आ गए। सबसे ऊपर है रेस्टोर, मिनिमाइज, क्लोज, मूव साइज। उसके बाद है सेव का ऑप्शन। ऑटो सेव का है, जो मैं किया हूँ ऑन किया, विंडो रेडो। उसके बाद मैक्रो का है, जो मैं क्विक टूलबार से किया हूँ। कस्टमाइज कर सकते हैं आप, इसमें कुछ भी नया एडिट कर सकते हैं और हटा सकते हैं। जैसे मैं अभी न्यू एड किया। चलिए इसको हटा के दिखाते हैं। न्यू पे क्लिक किया तो हट गया। साइड में इधर होम, न्यू पेज ले सकते हैं आप। ओपन कर सकते हैं, कोई फाइल शेयर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और सेव एज मतलब आप नाम चेंज करके, जैसे ऑलरेडी सेव है उसको सेव एज में कर सकते हैं। प्रिंट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। चलिए ऊपर से बैक आते हैं। फॉन्ट्स है, बॉर्डर है। राइट साइड में माइनस वाले पे क्लिक करने के बाद ऐप क्लोज हो जाएगा, फिर ऐप पे क्लिक करने के बाद ओपन हो जाएगा। इससे मिनिमाइज हो जाता है, जिसे कर्सर को यहाँ से पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर उस पर क्लिक करने के बाद फुल हो जाएगा। क्रॉस के निशान से कट हो जाता है, जिससे हम ऐप क्लोज हो जाएगा। इसे A1 जिस लिखा है नेम बॉक्स कहते हैं। FX लिखा है उसे फार्मूला बार कहते हैं, जिसे बड़ा भी कर सकते हैं राइट साइड में एरो के निशान पे क्लिक करके। ABCD लिखा है, जिसे हम कॉलम बोलते हैं। 1 2 3 4 लिखा है, जिसे हम रॉ बोलते हैं। कॉलम और रॉ की कटान बिंदु को सेल कहते हैं। और अभी जिस सेल में है मेरा कर्सर है, उसे हम एक्टिव सेल कहते हैं। अगर हम कुछ टाइप करते हैं तो एक्टिव सेल में टाइप करते हैं, जो कि फार्मूला बार में शो होता है। आप ऊपर देख सकते हैं, देखिए फार्मूला बार में शो हो रहा है। नीचे सीट है, सीट जितना चाहे उतना सीट हम प्लस के निशान पर क्लिक करके बढ़ा सकते हैं। किसी सीट को अगर हम रीनेम करना चाहे तो रीनेम कर सकते हैं। जैसे सीट 3 को मैं रीनेम कर रहा हूँ, नाम दे रहा हूँ अपना सुशील। ठीक, सुशील लिखा गया। अगर किसी सीट को हम डिलीट करना चाहे तो माउस का राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं उसको।
इसको जूम बोलते हैं, जूम व्यू। उस जूम के बगल में व्यू बटन है। राइट साइड वाले ऊपर वाले को हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार बोलते हैं। चलिए हम सेल में आते हैं। एक्सेल इतना एडवांस है कि अगर हम कुछ उसमें टाइप करते हैं तो वो ऑटोमेटिक समझ जाता है कि हम क्या टाइप करना चाहिए। चलिए 1 2 1 और 2 में टाइप करता हूँ। 1 और 2 को मैं सेलेक्ट करता हूँ और राइट साइड में देखिए प्लस का आइकन बना, उसको हम ड्रैग करते हैं नीचे तक। माउस का लेफ्ट बटन दबा के जहाँ तक ड्रैग करते हैं तो वहाँ तक ऑटोमेटिक मुझे नंबर लिख देता है। देखिए 1 2 को अभी मैं 2 और 4 लिखता हूँ, 2 का अंतराल में। तो दोनों को सिलेक्ट करके फिर प्लस के नीचे क्लिक करके नीचे ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक लिख दिया। मैं 18 तक किया, मैं इसे और चाहूँ तो और बढ़ा सकता हूँ। देखिए 28 तक हो गया, 28 तक हो गया। इसी तरह मैं 3 और 5 3 5 लिखा हूँ। देखिए दोनों को सिलेक्ट करके प्लस के निशान को पकड़ के नीचे तक ड्रैग कर दूंगा तो 3 5 7 2 का अंतराल में मेरा आ जाता है नंबर। इसी तरह चलिए मैं संडे और मंडे लिखता हूँ। SUN संडे मंडे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। दोनों को सिलेक्ट करके प्लस के निशान पे को पकड़ के नीचे तक ड्रैग करता है। जहाँ तक मुझे ड्रैग करना है वहाँ तक मैं कर दूँ। तो सैटरडे तक मैं किया हूँ। अगर आप उससे आगे करते हैं तो उससे आगे भी फिर रिपीट होने लगता है। चलिए मैं इसे फुल में लिखता हूँ। तो संडे फुल में लिख देते हैं। इसी तरह नीचे मंडे टाइप कर देते हैं। फिर दोनों को सेलेक्ट करते हैं और फिर प्लस के नीचे तक ड्रैग कर देते हैं तो सैटरडे तक आ गया। देखिए वेडनेसडे कॉलम से बाहर जा रहा है तो मैं ऊपर जाके F वाले कॉलम को पकड़ के प्लस का आइकन बनता है, उसे हम राइट साइड में ड्रैग कर देंगे। राइट साइड में ड्रैग करेंगे उससे बड़ा होगा और अगर हम उसे लेफ्ट साइड में ड्रैग करेंगे तो छोटा हो जाएगा। हम डबल क्लिक करके बीच में डबल क्लिक करके ही भी बढ़ा सकते हैं। चलिए हम इसे जनवरी फरवरी को लिखते हैं। जनवरी फरवरी शॉर्ट में लिखा, प्लस का आइकन है बना, उसे हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो दिसंबर तक ड्रैग कर दिए। आप इसे फुल में भी लिख सकते हैं। तो चलिए फुल में लिखते हैं, जनवरी फरवरी लिखते हैं। दोनों को सेलेक्ट करते हैं, प्लस का आइकन बनता है, उसे हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो देखिए दिसंबर तक आ जाता है। इसमें देखिए सितंबर बाहर आ रहा है, नवंबर बाहर आ रहा है, दिसंबर बाहर आ रहा है। इसको डबल क्लिक कर देंगे, चाहे उसको राइट साइड ड्रैग कर देंगे तो बड़ा हो जाएगा। चलिए हम एक साथ सब कॉलम का साइज छोटा करके देखते हैं। तो बी को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद हम एच को प्रेस करेंगे तो आउट सब सेलेक्ट हो गया बी से एच तक। और उसके बाद लास्ट वाले कॉलम पे प्लस का निशान बनेगा जिससे हम लेफ्ट साइड करेंगे तो देखिए साइज छोटा हो गया। इसी तरह अगर हम बड़ा करना है तो बी को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे और एच को सेलेक्ट करेंगे तो बी से एच तक सेलेक्ट हो गया। फिर प्लस के निशान को राइट साइड हम ड्रैग कर देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। चलिए मैं सिलेक्ट करके साइज छोटा कर लेता हूँ। तो साइज छोटा कर लिया। अब मैं डाटा को सिलेक्ट करता हूँ, अलाइनमेंट करता हूँ तो बीच में करता हूँ तो देखिए बीच में डाटा बीच में हो गया, सेंटर लाइन हो गया। अगर मैं अभी मैं संडे मंडे को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद देखिए इसको साइड लेफ्ट साइड से लिखा गया। इसको मैं ए पे बड़ा ए पे क्लिक करेंगे तो साइज बढ़ेगा, उसके बाद छोटा ए पे है साइज घटेगा।
फ़ॉन्ट पे आने के बाद हम जो चाहे वो फ़ॉन्ट ले सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो आप फ़ॉन्ट ले सकते हैं। चलिए मैं कोऑपरेटिव लेता हूँ, बोल्ड हो गया। मैं डाटा को सेलेक्ट करता हूँ, फिल कलर पे जाता हूँ, कलर फिल करता हूँ। देखिए कलर फिल हो गया। मैं अब दूसरे डाटा को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बगल वाले पे, उस पर भी कलर फिल कर देता हूँ तो कलर आ जाता है। आप किसी भी डाटा को वैसे कलर फिल कर सकते हैं, जो चाहे वो कलर फिल कर सकते हैं। चलिए मैं अंडो करके कलर डिलीट कर दिया उस पर। डाटा को सेलेक्ट किया, बॉर्डर पे है, ऑल बॉर्डर्स दे दिया। देखिए डाटा में बॉर्डर्स आ गया। अब डाटा और अच्छा लग रहा है। फिर डाटा को मैं सेलेक्ट किया, फ़ॉन्ट चेंज करना चाहूँ तो इसका देखिए फ़ॉन्ट चेंज कर दे, एरियल ब्लैक लिया तो फ़ॉन्ट चेंज हो गया। तो अभी डाटा मेरा एक कॉलम से बाहर जा रहा है, तो मैं डाटा को सिलेक्ट करूँगा और राइट साइड थोड़ा स्क्रॉल कर दूँगा तो देखिए मेरा डाटा अभी कॉलम में फिट बैठ गया है। आप डबल क्लिक करके भी डाटा को फिट कर सकते हैं। चलिए मैं डाटा को सिलेक्ट करता हूँ, लेफ्ट अलाइनमेंट कर देता हूँ। अब जो चाहे वो कर सकते हैं, आपको जैसा लगे, लेकिन लेफ्ट अलाइनमेंट सही लग रहा है इस डाटा में। चलिए मैं नीचे कुछ टाइप करता हूँ, जैसे मैं कंप्यूटर टेक बाय सुशील लिखता हूँ। अब देखिए डाटा एक कॉलम से बाहर जा रहा है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और रैप टेक्स्ट करूँगा। रैप टेक्स्ट करने पे एक ही कॉलम में वो नीचे तक लिखा जाता है। चलिए फिर से मैं डाटा लिखता हूँ, कंप्यूटर टेक बाय सुशील लिख देता हूँ, जो एक कॉलम से बाहर जा रहा है। ये बी और सी दोनों में जा रहा है, तो इसको डाटा को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करते हैं। देखिए मर्ज एंड सेंटर में क्या होता है, जहाँ तक मेरा डाटा रहेगा वहाँ तक को एक सेल बना देता है मर्ज करके। आप रॉ का हाइट भी बढ़ा सकते हैं, रॉ को सिलेक्ट करके नीचे क्लिक कर सकते हैं। जैसे अब मैं कंप्यूटर टेक बाय सुशील के ऊपर किया तो छोटा हो गया, छोटा हो गया, लेकिन मेरा टेक्स्ट उसके अंदर है तो मैं रैप टेक्स्ट कर दूंगा फिर से, तो वो बाहर आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मार्जिन सेंटर कर सकता है इसको। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। चलिए मैं 1 और 2 लिखता हूँ, 2 लिखा। चलिए नहीं, 11 और दूसरे में 11 और 12 भी लिखता हूँ, 11 12। अब डाटा को सेलेक्ट करेंगे, चारों को सिलेक्ट करते हैं, 1 2 11 12 को, और प्लस का आइकन बनता है, उसी से मैं नीचे तक ड्रैग करता हूँ। देखिए 21 तक लिखा आ रहा है, 20 तक। तो देखिए 1 2 लिखा था तो 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा गया, 11 12 लिखा था तो 20 तक लिखा। चलो अगर इसे मैं बढ़ा भी सकता हूँ, 100 तक भी लिख सकता हूँ। तो देखिए राइट साइड तक ड्रैग किया तो 1 11 20 तक नीचे था, 21 22 उसके बाद 100 तक लिखा गया। चलिए मैं इसका साइज छोटा करता हूँ, तो जे और एस तक को सिलेक्ट करता हूँ और थोड़ा लेफ्ट साइड ड्रैग करता हूँ, तो देखिए कितना मस्त लग रहा है। 1 से लेके 100 तक लिखा गया। चलिए मैं डाटा को सिलेक्ट करता हूँ, सेंटर अलाइन कर देता हूँ। फिर से मैं डाटा को सिलेक्ट करता हूँ, ऑल बॉर्डर्स दे देता हूँ, ऑल बॉर्डर्स दे दिया। देखिए अच्छा, कितना अच्छा लगने लगा। तो इसलिए ऐसा एक्सेल में हम घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। चलिए मैं 2 का पहाड़ा लिखता हूँ, नीचे 2 का पहाड़ा लिखता हूँ, तो 2 4 लिख दिया मैं राइट साइड। फिर दूसरे में 3 6 लिख दिया। चारों को सेलेक्ट करता हूँ, नीचे तक ड्रैग करता हूँ,
30 तक ड्रैग किया तो देखिए 2 4 6 8 10 3 6 9 12 3 का 12 लिखा गया। मैं अगर इसी तरह राइट साइड प्लस क्लिक करके राइट साइड ड्रैग करता हूँ तो देखिए 11 तक का लिखा गया है 12। आप जितना चाहे उतना आप लिख सकते हैं। चलिए मैं इस डाटा को सिलेक्ट करके सेंटर अलाइन कर देता हूँ, ऑल बॉर्डर दे देता हूँ। कलर फिल कर सकते हैं इसमें, देखिए हम कलर फिल करते हैं, जो आप चाहे वो कलर ले सकते हैं। मैं ये कलर लिया हूँ। अब चलिए कॉपी कर पेस्ट के बारे में जानते हैं। संडे को सिलेक्ट किया, माउस का राइट साइड क्लिक किया, कॉपी किया और मुझे जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पे सेल में जाके माउस का राइट साइड क्लिक करके हम पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह मैं कट करके बताता हूँ। कट का मतलब होता है कि आप किसी डाटा को एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं। चलिए मैं कॉपी कट किया, राइट साइड क्लिक करके और मैं पेस्ट कर दिया। आप इसे सिंपल सा भी Ctrl+C से भी कॉपी और Ctrl+ से कट कर सकते हैं। इसमें देखिए बॉर्डर है, नो बॉर्डर चाहिए मुझे, बॉर्डर के साथ कॉपी हुआ तो नो बॉर्डर कर देंगे तो बॉर्डर हट जाएगा, नो फिल कर देंगे तो कलर भी हट जाएगा। चलिए मैं 1 से 100 तक को कॉपी करता हूँ। डाटा को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+ से कॉपी कर लेंगे और उसके बाद जहाँ मुझे चाहिए Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। ये होता है शॉर्टकट। अगर हम इसे कट करेंगे तो डाटा को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+X क्लिक करेंगे और मुझे जहाँ डाटा चाहिए वहाँ मैं सेल में जाके Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। तो देखिए मेरा डाटा ऊपर से कट होके नीचे पेस्ट हो गया है। चाहे तो आप प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू में देख सकते हैं। ये देखिए मेरा डाटा भरा है तो 2 शीट पे आ रहा है। अगर इसे मैं एक शीट पे भी ला सकता हूँ। चलिए मैं इसके बारे में कभी और बात करूँगा किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।